तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस यानी कि 3 दिसंबर के इस खास मौके पर भोपाल में जागरूकता दिवस का संदेश दिया गया और इसके साथ ही सेंटर फॉर साइट भोपाल के वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन जैन ने भी दृष्टिबाधित और दिव्यांगजन के अधिकारों पर महत्वपूर्ण बातें साझा की। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के इस मौके पर डॉक्टर रोहन जैन ने कहा कि दृष्टिबाधिता जन्मजात भी हो सकती है और कई बार दुर्घटना, संक्रमण या फिर उम्र संबंधी बीमारियां भी इसके कारण बनती हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप किया है कि दृष्टिबाधित व्यक्ति समाज का भिन्न हिस्सा है और उनके लिए सहायक तकनीक, शिक्षा, रोजगार और अवसरों में विस्तार बेहद आवश्यक होगा। डॉक्टर जैन ने कहा कि दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए सम्मान के विशेष सहयोग करें। भोपाल से एमजे सरवर की खास रिपोर्ट। हमारी आँख पर काया टिकी होती है। 3 दिसंबर इंटरनेशनल डे फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। सेंटर फॉर साइट, वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशंस in eye care in India, more than 90 centers all over India, and we have at Bhopal Center with us Dr. Rohan Jain, MS specialization in glaucoma. डॉक्टर साहब, पहले तो हम ब्लाइंडनेस के बारे में जानें। देखिए, आजकल अंधत्व के बारे में बोलें तो अंधत्व वो है जिसमें व्यक्ति की रोशनी एक स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं रहती। ये ब्लाइंडनेस बचपन से भी हो सकती है, बुजुर्ग उम्र बढ़ते बढ़ते बुजुर्गों में भी हो सकती है। बचपन में जन्मजात हो सकती है, ग्लूकोमा के कारण हो सकती है। और आजकल बच्चे, युवा जो हैं 18 साल से कम उम्र के लोग बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनमें मायोपिया की लक्षण बहुत जल्दी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और चश्मे का नंबर ज़्यादा लग रहा है। और अगर हम उम्र दराज लोगों की बात करें तो उसमें कांचियाबिंद और मोतियाबिंद की 2 समस्याएं हैं जो आजकल बहुत कॉमन है। मोतियाबिंद हालांकि पूरे विश्व में सबसे पहला कारण है अंधत्व का, दूसरा कारण ग्लूकोमा होता है और तीसरा कारण होता है रिफ्रैक्टिव एरर या जो बोलते हैं चश्मे का नंबर आना। तो मोतियाबिंद और कांचियाबिंद का इलाज हम दवाओं से और ऑपरेशन के द्वारा करते हैं, और जो कि चश्मे के नंबर होते हैं प्रॉपर जांच और चश्मे का नंबर पहनना अनिवार्य होता है। ख़ास तौर पर बचपन में अगर नहीं पहनते हैं बच्चे तो उनकी आंखें सुस्त हो जाती हैं, जिसको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। तो जो कहा जाए कि अगर विजन की डिसेबिलिटी है किसी पर्सन की जो जन्मजात है तो वो तो जैसे ठीक नहीं हो सकती है, उसका रिप्लेसमेंट आई का जैसे होता है, लेकिन अगर जो बाद में जो डेवलप हुआ है विजन में डिसेबिलिटी, उसको कहीं ना कहीं मेडिकल फील्ड के जरिए करेक्ट किया जा सकता है। देखिए, कारण कई होते हैं। जैसे मैंने बताया, मोतियाबिंद है अगर तो हम उसका ऑपरेशन करके दूसरा लेंस डाल के उसको सुधार सकते हैं। कांचियाबिंद से कमी आ रही है तो हम दवाओं से उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। या जैसे हमारी काली पुतली है जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, अगर उसमें कुछ खराबी होती है तो वो नेत्रदान द्वारा, पुतली प्रत्यारोपण के द्वारा उसमें नज़र बचाई जा सकती है। और कई लोगों को देखा जाए जैसे सडनली उन लोगों को ब्लाइंडनेस आता है, कुछ नर्व वगैरह का जो बताते हैं वो किस तरह से होता है? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी होता है बीपी और शुगर के जो मरीज़ होते हैं उनको नियमित रूप से जांच करानी चाहिए। अगर ये कंट्रोल में नहीं रहता है तो इन कारणों से अचानक रोशनी जाने की संभावना रहती है जी। तो इनका नियमित उपचार और नियमित जांच कराना बहुत ज़रूरी है। जांच इसलिए भी क्योंकि अब मेडिकल एडवांसमेंट आ चुका है, तो कई चीज़ें जिस तरह से आई कि आँख के क्षेत्र में भी देखा जाए तो नए नए मेडिकल एडवांसमेंट भी अवेलेबल है। जी बिल्कुल, आजकल नई नई बीमारियां हैं जिनके उपचार ढूंढे जा रहे हैं नई नई दिशाओं में। जैसे कि रतौंधी एक बीमारी होती है जिसका इलाज नहीं है, बट उसके इलाज के लिए नियमित रूप से रिसर्च हो रही है। और सेंटर फॉर साइट पर द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द आई केयर क्या कहेंगे? देखिए, सेंटर फॉर साइट हमारा हॉस्पिटल करीब 35 सालों से चल रहा है। आज की डेट में इसके 90 सेंटर हैं पूरे देश भर में, और फाइनेस्ट डॉक्टर्स हमारे यहाँ हैं। दिल्ली से लेकर हैदराबाद से लेकर मुंबई से लेकर गुजरात, एमपी, सब जगह हमारे सेंटर्स हैं। और एक कहा जाए जो पर्सन है विजन डिसेबिलिटी के चलते, अभी हाल ही में आईसीसी वर्ल्ड कप जो हमारी वुमेन्स ब्लाइंड टीम ने जीता है, तो उनको भी कहा जाए कि समावेशी या इंक्लूसिव सोसाइटी में भागीदारी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल होती है, भागीदारी उनकी भी होती है। आजकल इस तरफ बहुत सामाजिक कार्य और एनजीओ के द्वारा बहुत प्रोत्साहित किया जा रहा है इन चीज़ों को, और हमारी सरकार भी बहुत ध्यान दे रही है इस तरफ। उम्मीद करें कि सेंटर फॉर साइट भी अपना रोल प्ले करता रहेगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।